Hey guys, I welcome you all to this particular series of SEG Psychology in which we are discussing Beating Life Challenges, that is the chapter 3 of class 12th NCRT. And in this particular video, we'll be discussing about the General Adaptation Syndrome. So basically जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या था, यह किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम था सेले, SEL वाई नाम के, सेलाई नाम के इस एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म GAS के रूप में आता है। तो अगर आपको एग्जाम में GAS नाम का कोई पर्टिकुलर शब्द दिखे तो इसका मतलब यह समझाना आप कि ये गैस नहीं है, ये है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो आइए समझते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को। तो बेसिकली एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हैं, इमेजिनेशन में जाइएगा कि भाई आपके सामने एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल कि आप बढ़िया एसी में बैठे हुए थे और एकदम से आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो एकदम से आपको वहां पर बहुत तेज वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है। आप टू व्हीलर पे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली कार में मत चले जाना अपने आप को इमेजिन करके। यहाँ पर समझना है कि भाई आप टू व्हीलर पे, स्कूटी पे हो सकते हो, बाइक पे हो सकते हो। अभी आप एसी में बैठे थे, अच्छी खासी ठंडी हवाएं चल रही थी, घर में बढ़िया कूलर वूलर लगा हुआ था। बट ऑल ऑफ द सडन आप जब बाहर जाते हो तो एकदम से आपको क्या लगता है, वहां पर लगता है आपको झटका। कैसा झटका? भाई गर्मी का झटका। इतनी तेज गर्मी लगती है कि आपके जो बॉडी का सिस्टम है वह हिल जाता है। तो वो जो बॉडी का सिस्टम हिला है ना, उसी सिस्टम में कौन कौन सी स्टेजेस पे कब कब कैसा सिस्टम हिला था, उसको ही एनालाइज किया था जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में। अब ये एक जनरल स्ट्रेसफुल सिचुएशन बताइए, ये कहीं और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप दूसरी जगह पे अपने एग्जाम में बैठे हुए हो और एग्जाम में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आपको एग्जाम लिखना है, लेकिन लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो। अब उसमें कौन कौन सी स्टेजेस से आपका दिमाग गुजरेगा, आपके ब्रेन में कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, उनका एनालिसिस लगाया था। तो बेसिकली लगाया किस पे गया था? बेसिकली ये लगाया गया था हाई टेम्परेचर में रख के, बहुत सारे एनिमल्स को हाई टेम्परेचर में या फिर इंसुलिन इंजेक्शन लगा के या फिर एक्सरे के प्रेजेंस में रख दिया गया था और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कि कौन कौन सी स्टेजेस से आपका दिमाग गुजरता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है अलार्म रिएक्शन स्टेज, दूसरी होती है रेजिस्टेंस स्टेज और तीसरी होती है आपकी एग्जॉशन स्टेज। अब देखो, अलार्म रिएक्शन मतलब अलार्म बज गया। अलार्म बज गया मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए, आपका ब्रेन अलार्म वाली स्टेज में चले जाता है कि भाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो चुकी है। मतलब ब्रेन जागृत हो जाता है कि बाबा कुछ हुआ है, मतलब देयर इज समथिंग। तो देखो, आप एग्जांपल से समझते हैं। आपने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के आप धूप में निकले, पूरे शरीर पर बहुत तेज वाली धूप पड़ी, आपके हाथ और पैर एकदम तेजी से जलने लग गए। ये क्या है? ये बेसिकली है आपकी अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज में आपकी बॉडी ने क्या किया? आपकी बॉडी ने अलार्म बजा दिया। कैसे बजाया भाई? एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स नाम के एक पर्टिकुलर ब्रेन के सेंटर से एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल मिला कि एड्रिनलिन हार्मोन निकाल दो, और एड्रिनलिन हार्मोन निकलते ही फाइट और फ्लाइट रिएक्शन आपका बॉडी का चालू हो गया। फिर दूसरी स्टेज होती है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है? बेसिकली आपकी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है। रेजिस्ट करने मतलब अब उससे लड़ने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। तो बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम के एक पर्टिकुलर ब्रेन के सिस्टम को जागृत करती है, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, तो आपकी बॉडी ने क्या किया? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पसीना निकाल दिया। पसीना निकाल के क्या होगा भाई? अब तेज गर्मी है, पसीना निकला। जैसे ही पसीना निकला तो बॉडी को क्या महसूस हुआ? बॉडी को बेसिकली पानी ऊपर लगा, पसीने का पानी, मतलब बेसिकली वेट हुआ आपका पूरा शरीर। अब जैसे ही वेट हुआ, बाहर से हवा लगी, तो उससे बेसिकली जो बॉडी की गर्मी थी वो रिलैक्स होती है, शांत होती है, ठंडी होती है। तो ये सब किसने किया? ये सब किया आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। फिर तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है एग्जॉशन स्टेज। अब जाहिर सी बात है यार, आप बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलाते जा रहे हो, रेजिस्ट करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी। मतलब बेसिकली बॉडी के पास उस स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता नहीं बचेगी। तो जैसे ही बॉडी एग्जॉस्ट हुई तो एग्जॉशन स्टेज में चली गई। अब एग्जॉशन स्टेज में क्या हुआ? पूरी की पूरी लड़ने की क्षमता तो खत्म हो चुकी है, ताकत तो है नहीं लड़ने की, तो बॉडी जो है रिलैक्स कर जाती है वहां पर, मतलब बेसिकली लड़ने की क्षमता से हाथ पीछे कर लेती है। तो क्या होता है? आप गाड़ी रोकते हो, फिर पानी पीते हो, फिर थोड़ी देर छांव में खड़े होते हो, मतलब बेसिकली आप अपने बॉडी को रिलैक्स करते हो, फिर गाड़ी उठाते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। तो इस तरीके से आपकी बॉडी के 3 स्टेजेस होते हैं जब आप भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेज बेसिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो। तो यह था जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS के नाम से इसे जाना जाता है। सेले नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इसे दिया है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज और तीसरी होती है एग्जॉशन स्टेज।
तो भाई ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को आज हमने इस वीडियो में जाना। अब हुआ क्या लेकिन आखिरी में कि सेलेई मॉडल जो है बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत जनरल मॉडल था। इसके बाद भी कई सारे मॉडल्स आए जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने और भी इम्प्रूव्ड तरीके से बताया कि स्ट्रेस में आने के बाद बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। और आखिरी में ये कहा जाता है कि भाई आपका परसेप्शन जैसा है उस हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। अब कोई फाइटर स्पिरिट वाला इंसान है, आर्मी का बेसिकली इंडियन आर्मी का कोई पर्सन है, तो जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा तो वो लड़ेगा, क्योंकि भाई सामने दुश्मन है, उसको दुश्मन को मारना ही मारना है। तो इस तरीके से उसका परसेप्शन बन जाता है। या भले ही आप दूसरे टर्म्स में देखोगे तो एक डॉक्टर होगा, जब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कर रहा होगा तो भाई उसको ऑपरेशन करना ही करना है, भले ही कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, वो वहां से हाथ धो के हाथ पीछे करके नहीं खड़े हो सकता। तो इसीलिए कई सारी जगहों पर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए इस मॉडल को कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया। भाई एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यह था जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का मॉडल। अगर आपको यह वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, धनंजय पांडे। बाय बाय।